यदि लाइफ एक बुक है तो हर पर्सनल ईयर एक नए चैप्टर की तरह हमारी ज़िंदगी में आता है। आज इस सीरीज़ में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 3 के बारे में। अभी तक मैंने आपको पर्सनल ईयर 1 और पर्सनल ईयर 2 के बारे में बताया है। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उन दोनों वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हालांकि आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर करीब 190 के करीब वीडियोज़ हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, आप उन सभी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 3 के बारे में। यदि आप थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं तो ये अभी तक जान चुके होंगे कि नंबर 3 जो होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है जुपिटर से। लेकिन उससे पहले आप पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं, हालांकि ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ यदि आप भूल गए हों या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसके आप डेट को लिखिए और आप उसके मंथ को लिखिए, और उसके साथ आप जिस भी ईयर में अपने पर्सनल ईयर को चेक करना चाहते हैं उस ईयर को लिखिए। यदि सपोज आप 2022 में जानना चाहते हैं कि ये ईयर आपका कौन सा पर्सनल ईयर है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। सपोज यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई, तो आप लिखिए 3 + 7 7, क्योंकि आपका जुलाई जो मंथ है वो 7th मंथ आता है, इसलिए आप 3 + 7 लिखिए, +2 + 0 + 2 + 2 = 16। उसे भी आप रिड्यूस कीजिए, 1 + 6 = 7, मतलब कि 2022 में आपका पर्सनल ईयर 7 हो जाता है। इस तरह से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आप लिखिए, डेट और मंथ को, और करंट ईयर को लिखिए और सभी को ऐड कीजिए, रिड्यूस करके उसे सिंगल डिजिट पर लाइए, वो आपका पर्सनल ईयर होता है। अभी मैं बात कर रही हूँ 3 के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 को रूल करता है जुपिटर, गुरु। तो इस साल विजडम का साल है, नॉलेज का साल है। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए यह साल बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेकर आता है, विजडम लेकर आता है, लक लेकर आता है। ये साल एक्सप्रेशन का साल है, ये साल एक्सपेंशन का साल है। जब मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंशन की, तो ये हर इंसान के लाइफ में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। एक ही वर्ड के अलग अलग मायने हो सकते हैं हर किसी के ज़िंदगी में। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, या ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करें, किसी और कंपनी को एक्वायर करें, आप बहुत सारे ब्रांचेस खोलें। ये भी हो सकता है आप मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करें, ये एक्सपेंशन है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, एक्सपेंशन है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, ये भी एक्सपेंशन है। हो सकता है आपको एडिशनल रोल्स मिले, ये भी एक्सपेंशन है। यदि आप मैरिजेबल एज में हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो, ये भी एक्सपेंशन है, आपकी फैमिली बढ़ रही है। यदि आप बच्चे प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस साल आपके घर में नया मेहमान आए, ये भी एक्सपेंशन है। आप किसी भी नए रिलेशनशिप में जाएं, ये एक्सपेंशन है। तो हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके से एक्सपेंशन वर्क कर सकता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ आपके फाइनेंशियल एक्सपेंशन की भी बात मैं कर रही हूँ। आप फाइनेंशियली भी आप इस साल लकी होंगे, क्योंकि ये साल बेसिकली एक लकी ईयर होता है आपके लिए। जो भी आपके पिछले रुके हुए काम हैं इस साल आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। इस साल आप अच्छा ग्रोथ देखेंगे अपने हर काम में। आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है लक के साथ साथ। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये साल फेवरेबल है, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है। ये नहीं कि बस सोच लिया कि लकी है तो बस सब चीज़ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फेवरेबल है तो यदि हार्डवर्क करेंगे, आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो इसीलिए इस साल आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी भी हो, क्योंकि आप बहुत ही वर्सेटाइल फील करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए आपको फोकस बना कर रखना है। यदि आपको बेनिफिट चाहिए इस साल का, तो ये साल जहां फाइनेंशियल गेन आपको देगा, वहीं आपके एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंशन होगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन आपको कंजूसी नहीं करनी है, आपको माइजर नहीं बनना है कि नहीं नहीं बस पैसे आए मैं खर्च ना करूं, तो वो फ्लो रुक जाएगा। इसीलिए आपको इस साल खर्च भी करने हैं, हाँ, लेकिन सोच समझ कर। ये साल एक्सप्रेशन का साल है, अपने थॉट्स को सामने रखने का, अपनी फीलिंग्स को सामने रखने का। आप क्रिएटिव होते हैं इस साल, तो वो जो आपका एक्सप्रेशन है वो किसी भी फॉर्म में निकल सकता है। हो सकता है कि आप
आप पोइट्री लिखें, आप पोएम लिखें, आप स्टोरी लिखें, आप प्ले लिखें, आप कुछ ड्रामा लिखें। हो सकता है कि आप पेंटिंग के थ्रू अपने थॉट्स को सामने रखें। हो सकता है कि आजकल के ज़माने में लोग ट्वीट्स करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप अपने एक्सप्रेशन को सामने रखेंगे। इस साल आपके लिए ऐसे कोई भी काम करना बेनिफिशियल भी होगा। लास्ट ईयर जो आपका था, जो पर्सनल ईयर 2, वो मून से रूल्ड था। तो उस साल आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे इमोशंस प्ले कर रहे थे। कभी अच्छे इमोशंस, कभी बुरे इमोशंस, कभी सैड फीलिंग। तो इस साल आपको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। आप थोड़े से चीयरफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप सोशल लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपको इस साल पार्टीज़ में जाना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ों में अच्छा लगेगा, मन लगेगा। आपके इस साल अच्छे फ्रेंड्स भी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा मैंने कहा कि नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। इस साल आपके जो भी पार्टनर होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। ये साल गुड थिंग्स का साल है, मतलब कि आपको अच्छी जगह पे जाना, अच्छा घूमना फिरना, अच्छे लोगों से मिलना, ये साल आपके लिए वो सारी चीज़ें लेकर आएगा। वैसे भी ये साल जो है वो है व्हाट डू आई वांट, अपने इनर थॉट्स का, अपने इनर टैलेंट का ये साल है। तो आपकी जो भी अपनी ख्वाहिश है आप उसे पूरा करेंगे। इस साल आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। इस साल आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हर साल आपको ब्लेसिंग्स भी देता है और लेसन्स भी देता है। तो इस साल भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसीलिए हर इंसान को अपना एक बैलेंस बनाकर चलने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये साल है एक्सप्रेसिव होने का। तो जब आप अपने थॉट्स को सामने रखते हैं, अपने भावनाओं को सामने रखते हैं, तो हो सकता है कुछ थॉट्स किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी को ना पसंद आए। तो ये भी हो सकता है कि आपके कुछ एनिमीज़ बन जाएं, आपके कुछ ऐसे लोग बन जाएं जो आपको अपोज करें, जो आपको रिजेक्ट करें। तो ऐसे भी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स को याद रखने की ज़रूरत है, जो मैं भी आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको एक बैलेंस बनाना है। थोड़ा आपको सोच समझकर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को सामने रखना है, क्योंकि ये आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि किसके साथ आप एनिमोसिटी आप बेयर कर सकते हैं, आपके अपने आपसे दूर ना हो जाएं। तो इसीलिए आपको वो सोच समझकर ही काम करना है, क्योंकि ये साल आपको थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिल सकता है, थोड़े से आपके लोग ऑपोजिशन में भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये साल एक्सपेंशन का साल है, तो इसीलिए आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा खाना चाहेंगे, आप घूमना फिरना चाहेंगे। लेकिन जहाँ एक्सपेंशन की बात है तो हो सकता है कि आपके वेट में भी एक्सपेंशन हो और आप वेट गेन करें। तो इसीलिए वहाँ पे आपको वॉचफुल रहना है, केयरफुल रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल आपको अपने इनर टैलेंट को बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप उसको इग्नोर करते आए हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी काबिलियत है जिसे आप पहचान नहीं पाए हैं, उसे आपको बाहर लाना है और उस पर फोकस करना है। ये साल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। तो इसलिए आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने अपनी फैमिली पे ध्यान दिया है, उसके पहले आपने अपने करियर को बनाया है। इस साल आप जो चाहते हैं, जो आपके अंदर की टैलेंट है, उसे बाहर निकालिए, जिससे कि आपको इनर पीस मिले, जिससे कि आपको खुशी मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे कि आपको वो सुकून मिले। तो ये साल आपका अपना साल है। इस साल बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने अपीयरेंस में कुछ चेंज लाएंगे। हो सकता है आप अपने वार्डरोब में कुछ चेंजेस लाएं, हो सकता है आप अपने हेयर स्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, आप अपने घर की सेटिंग में कुछ चेंजेस लाएं। तो ये साल आपके अपीयरेंस में चेंज लाने का भी है। ये साल कुछ आपके एनिमीज बनेंगे, कुछ आपको लोग अपोज करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। तो आपको सिचुएशन को ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है आपको ये एहसास हो कि रियल हैप्पीनेस क्या है और सुपरफिशियल जो चीज़ें थी वो क्या है। तो इस साल आपको वो समझ आ सकती है, इसलिए आपको वहाँ भी अपनी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये
साल है विजडम का, नॉलेज का, तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये साल टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है। जब मैं अच्छा बोल रही हूँ इसका मतलब है कि फेवरेबल है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि इस साल आपको फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा और आपको खर्चे भी होंगे, तो बैलेंस बनाकर चलिए। ये साल आपको इंट्यूटिव बनाएगा, आपको करेजियस बनाएगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा, आपको केयर फ्री बनाएगा, आपको ज़्यादा लाइफ को इंजॉय करने वाला बनाएगा। तो अपने लाइफ को इंजॉय कीजिए। अच्छे और बुरे में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको करते जाइए, क्योंकि ये साल आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे लेकिन आपको लॉयल रहना है। तो ये कुछ बातें थी आपके पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में। इस साल आपको अच्छे से इंजॉय करना है, बहुत ही फन करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है पर्सनल ईयर 4, वो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करवाने वाला है, बहुत ही मेहनत करवाने वाला है। तो इस साल जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ को एंजॉय करने की, उसे आप फुल ऑन एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे अपने व्यूज़ और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा सोचिए मत और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी और बात करूंगी मैं आपसे पर्सनल ईयर 4 के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योरसेल्फ।